Hello everyone, class 12th biology. The second chapter is sexual reproduction in flowering plant. इस वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने पोलन पिस्टन इंटरेक्शन तक पढ़ा था। अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज़ वन ऑफ द मेजर अप्रोचेस ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव करने के लिए इस प्रोसेस का यूज़ किया गया है। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड मीन्स होता है मिक्सिंग और आर्टिफिशियल मीन्स जो नेचुरल ना हो। तो हम इसमें क्या करते हैं, दो अलग अलग डिज़ायरेबल वैरायटी लेते हैं, उनको क्रॉस करवाएंगे और क्रॉस करवाने के बाद जो हमें वैरायटी मिलेगी, जो प्रोजेनी मिलेगी, उसमें दोनों जो स्पीसीज़ जो हमने क्रॉस करवाई थी उन दोनों के ही ट्रेट कंबाइन मिलेंगे प्रोजेनी में। तो इसका मतलब क्या है, जो प्रोजेनी मिल रही है उन दोनों ट्रेट का, दोनों स्पीसीज जो पेरेंट प्लांट हमने लिए थे उन दोनों का मिक्सअप मिल रहा है। तो मिक्सअप मीन्स सुपीरियर मिलेगा क्योंकि दोनों के कंबाइंड फॉर्म है। तो सुपीरियर वैरायटी को प्रोड्यूस करवाने के लिए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का यूज़ किया जाता है। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन को इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक के थ्रू अचीव किया जाता है। तो इमैस्कुलेशन क्या होता है, इसमें क्या होगा, देखो दो टाइप के फ्लावर होते हैं, एक होता है बाइसेक्सुअल, एक होता है यूनिसेक्सुअल। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों ही एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। जब बाइसेक्सुअल फ्लावर हो तब क्या करेंगे हम, जब वो बड कंडीशन में होते हैं, एंथर के मैच्योर होने से पहले ही एंथर को रिमूव कर लिया जाता है फोर्सेप की हेल्प से। तो रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर बड बिफोर द एंथर डिहाइसिस यूजिंग ए पेयर ऑफ फोर्सेप इज नोन एज इमैस्कुलेशन। ठीक है, अब जब एंथर को हम रिमूव कर देते हैं तो जो फ्लावर हमें मिला है उसे हम क्या बोलेंगे, इमैस्कुलेटेड फ्लावर। अब कॉन्टामिनेशन ना हो, ठीक है, कोई दूसरा पोलन ग्रेन आकर उस स्टिग्मा के साथ फ्यूज ना हो, तो क्या करते हैं हम बटर पेपर की हेल्प से उसको कवर कर देंगे। तो बटर पेपर की हेल्प से कवर करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बैगिंग। तो ये किस चीज़ से बचाता है, कॉन्टामिनेशन से, कॉन्टामिनेशन ऑफ स्टिग्मा विद अनवांटेड पोलन। जब बैगिंग टेक्निक हो जाती है, बैग कर देते हैं, तो जब जो स्टिग्मा किस पोलन ग्रेन को रिसीव करने के लिए कैपेबल हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, एंथर में से पोलन ग्रेन को कलेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद स्टिग्मा के पास लाकर उसको डस्ट कर देंगे और फिर दोबारा से फ्लावर को रिबैग्ड कर देंगे और फिर जो डेवलपमेंट है उस रिबैग्ड फ्लावर के अंदर कंप्लीट होगी। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, जैसे कि स्टार्टिंग में बोला था दो टाइप के फ्लावर होते हैं, तो अभी हमने बाइसेक्सुअल के अंदर किया था। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर में देखिए क्या होता है, इसके अंदर इमैस्कुलेशन प्रोसेस की कोई ज़रूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि इमैस्कुलेशन में हमने किया है कि रिमूवल ऑफ एंथर। अब फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, मीन्स हम फीमेल पेरेंट को ही लेके चलेंगे क्योंकि फ्रूट की जो डेवलपमेंट होती है वो फीमेल पेरेंट के अंदर होती है। तो हम फीमेल पेरेंट को ले रहे हैं तो मीन्स उसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ही नहीं। जब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है तो इमैस्कुलेशन प्रोसेस की कोई नीड नहीं पड़ेगी। तो फीमेल फ्लावर बड को जब वो बडिंग कंडीशन में होती है तो हम उसको बैग्ड कर देते हैं बटर पेपर से बिफोर द फ्लावर ओपन होने से पहले ही। और फिर जब स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव, पोलिनेशन इज कैरिड आउट यूजिंग द डिजायर्ड पोलन एंड देन द फ्लावर रिबैग्ड। जैसे पहले किया था वैसे ही कंप्लीट प्रोसेस इसके अंदर वही प्रोसेस किया जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा इमैस्कुलेशन क्या होता है और बैगिंग प्रोसेस क्या होता है। अब हम करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। देखो डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में क्या होती है, जब पोलन पिस्टन इंट्रैक्शन होता है, ठीक है, पोलन ट्यूब जो होगा वो दो गैमेट्स को रिलीज़ करती है। कहाँ रिलीज़ करेगी,
इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड। अब सिनर्जिड कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमने ओव्यूल का स्ट्रक्चर किया था, दो एंड होते हैं, माइक्रोपाइलर एंड चैलेजल एंड। तो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ दो सिनर्जिड सेल्स और एक बीच में एग सेल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो पोलन ट्यूब क्या करेगा? दो मेल गैमिड को सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म, जैसे ही सिनर्जिड के अंदर एंटर करेगा पोलन ट्यूब, तो साइटोप्लाज्म के अंदर दोनों मेल गैमिड को रिलीज कर देगा। अब साइटोप्लाज्म के अंदर जो पोलन मेल गैमिट्स जो जाते हैं उसमें हेल्प करते हैं फीलिफोम एपरेटस। तो वो गाइड करते हैं कि मेल गैमिट ने जाना कहाँ पर है, ठीक है। अब दो मेल गैमेट आए हैं, तो दोनों में से जो एक मेल गैमेट जो है वो एग सेल के पास मूव करेगा और वहाँ पे फ्यूज़ हो जाएगा, मतलब एक मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज़ हो गया, ठीक है। एग सेल के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ हो गया। जब ये फ्यूज़न के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सिनगैमी, ठीक है। एक मेल गैमेट का फ्यूज़न हो चुका है जिसे हम सिनगैमी बोलेंगे। एग सेल के साथ जो मेल गैमेट फ्यूज़ हुआ है, इसका रिजल्ट क्या होगा? जाइगोट बनेगा, ठीक है। और वो जाइगोट क्या है? डिप्लॉयड सेल है। क्यों? क्योंकि एक तो एग सेल, ठीक है, और दूसरा क्या है? मेल गैमेट का न्यूक्लियस, दोनों क्या हो जाएंगे? NN2N, ठीक है। अब एक मेल गैमेट और भी आया है, दो मेल गैमेट आए हैं ना, तो एक जो दूसरा मेल जो दूसरा मेल गैमेट है वो कहाँ पे मूव करेगा? टुवार्ड्स द टू पोलर न्यूक्लियाई। और वो पोलर न्यूक्लियाई कहाँ है? सेंट्रल सेल में, ठीक है। सेंट्रल सेल के अंदर जो दो पोलर न्यूक्लियाई है उसके साथ मेल गैमेट फ्यूज हो जाएगा। देखो, एक एन मेल गैमेट, ठीक है, दो पोलर न्यूक्लियाई, वो दोनों भी क्या है? NN। तो तीनों N जब फ्यूज हो जाते हैं तो वो प्रोडक्ट क्या बनाएंगे? ट्रिप्लॉयड। और क्या बनेगा? ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, मीन्स PEN। तो इसकी फुल फॉर्म भी आपके पेपर में आ सकती है। और डबल फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो अच्छी तरह से समझिए आप, ठीक है। अब देखो, जो 3N फ्यूज़न जो हुआ है इसी को हम क्या बोल देते हैं? ट्रिपल फ्यूज़न। मीन्स इन्वॉल्व द फ्यूज़न ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस इज टर्म नोन एज ट्रिपल फ्यूज़न, ठीक है। समझ गए हो आप? अब देखो क्या हो रहा है, दो टाइप का फ्यूज़न हुआ है। फर्स्ट, एग सेल के साथ जो फ्यूज़ हुआ है उसे हमें सिनगैमी बोलते हैं, ठीक है। सेकंड, जो सेंट्रल न्यूक्लियस के साथ मेल गैमेट फ्यूज़ हुआ है वो ट्रिपल फ्यूज़न हो गया, ठीक है। और ये दोनों फ्यूज़न कहाँ हो रहे हैं? एम्ब्रियो सैक में, क्योंकि सिनर्जिड, एग सेल, पोलर न्यूक्लियाई, ये सब किसके पार्ट है? एम्ब्रियो सैक के, ठीक है। ये तीनों की तीनों दोनों जो फ्यूज़न हो रहे हैं वो एम्ब्रियो सैक के अंदर हो रहे हैं। तो इस फिनोमिना को हम क्या बोल देते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। जो डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट जो होती है वो सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट में ही देखने को मिलती है, इसलिए ये यूनिक करेक्टरिस्टिक्स है फ्लावरिंग प्लांट का, ठीक है। अब सेंट्रल सेल जो है, जो आफ्टर ट्रिपल फ्यूज़न क्या बनता है? बिकम द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल एंड डेवलप इनटू एंडोस्पर्म। मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो है वो एंडोस्पर्म में कन्वर्ट होंगे। और जो जाइगोट जो है, मीन्स एग सेल के साथ जो मेल गैमेट फ्यूज़ हुआ था उसके बाद जाइगोट में कन्वर्ट हो गया था, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एम्ब्रियो में, ठीक है। जैसे कि आप इस डायग्राम में अच्छी तरह से देख सकते हैं। देखो, ये दोनों जो ए में दिखा रहे हैं, दो एंड है, एक साइड माइक्रोपाइलर और दूसरा बेसल साइड जो है वो चैलेजल एंड है, जहाँ एंटीपोडल सेल्स लिखा हुआ है, ठीक है। ये सारे के सारे डिजनरेट हो जाते हैं। और ऊपर की साइड क्या है? देखो, दो सिनर्जिड्स है और एक एग सेल है। सिनर्जिड सेल आफ्टर फ्यूज़न डिजनरेट हो जाएंगे, ठीक है। और जाइगोट जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, और बीच का जो सेल है वो सेंट्रल सेल है। आफ्टर ट्रिपल फ्यूज़न वो क्या बनाता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। अब इन दोनों के अंदर क्या होगा? डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो डेवलपमेंट होने के बाद वो रूट और शूट सिस्टम जो होता है वो कंप्लीट बनेगा, ठीक है। देखो, हम सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट कर रहे हैं, तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में 3 इवेंट आते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, सेकंड होता है फर्टिलाइजेशन इवेंट, थर्ड होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में आपने किया था गैमेट फॉर्मेशन एंड गैमेट ट्रांसफ़र, ठीक है। गैमेट ट्रांसफ़र को हम पोलिनेशन बोलते हैं। फिर आपने किया है फर्टिलाइजेशन,
ठीक है, तो 2 इवेंट हो चुके हैं। तीसरा इवेंट का क्या नाम है? फर्टिलाइजेशन के बाद के इवेंट को हम क्या कहते हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या क्या आते हैं, कौन कौन से इवेंट्स आते हैं? एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन आएगी, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट आएगी, ओव्यूल का मैचुरेशन आएगा एंड ओवरी का मैचुरेशन आएगा। तो ओव्यूल मैच्योर होके क्या बनाते हैं? सीड, और ओवरी मैच्योर होके क्या बनाएंगी? फ्रूट। तो ये सारे इवेंट्स क्या होते हैं? कलेक्टिवली टर्म हम क्या बोलेंगे? इवेंट्स ऑफ endosperm and embryo development, maturation of ovule into seed and ovary into fruit are collectively termed post fertilization events. I hope आप fertilization तक समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।